खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या नगरी में राम मंदिर भूमि पूजन से ठीक एक दिन पहले दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू होगा। इस दिन राम नगरी के सभी मठ मंदिर दियों की रोशनी से जगमगा उठेंगे। दीपोत्सव का यह कार्यक्रम 4 और 5 अगस्त 2 दिन मनाया जाएगा। उधर भूमि पूजन से पहले ही रामनगरी की झलक देखते ही बन रही है। खंभों और दीवारों में जिस खूबसूरती के साथ रंगों को उकेरा जा रहा है, उससे भूमि पूजन वाले दिन पीएम मोदी के स्वागत का अंदाजा लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग से अयोध्या की ओर जाने वाली सड़क और रेलवे ओवरब्रिज के खंभों पर की गई पेंटिंग देखते ही बनती है। ओवरब्रिज के खंभों को सुंदर कलाकृतियों से सजाया जा रहा है। वहीं मंदिरों के किनारे रेलिंग को भी खूबसूरत रंगों से रंगा जा रहा है। इस सजावट को लेकर अयोध्या संत समिति के अध्यक्ष कन्हैया दास का कहना है कि पीएम के आगमन पर अयोध्या ठीक वैसे ही सजेगी जैसे रामनवमी और विवाह पंचमी पर सजाई जाती है। संतों ने समर्थन किया कि अयोध्या उसी तरह से सजेगी जैसे रामनवमी विवाह पंचमी के समय अयोध्या सजती है, उस तरह सजेगी। माननीय प्रधानमंत्री के आगमन और श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या के महत्व को देखते हुए इस प्रकार के पेंटिंग का दायित्व सौंपा गया है। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कोरोना संक्रमण को देखते हुए अनुष्ठान में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या सीमित रखने की बात कही जा रही है। वहीं ट्रस्ट ने भूमि पूजन अनुष्ठान को जन जन तक पहुंचाने का विकल्प तैयार कर लिया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर भूमि पूजन को दूरदर्शन के जरिए लाइव प्रसारित किया जाएगा, जिससे दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला राम भक्त इस अनुष्ठान का लाइव दर्शन कर सकेगा। उस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन द्वारा किया जाएगा। दुनिया में रहने वाला प्रत्येक राम भक्त, प्रत्येक भारतीय उस प्रसारण को सीधा सीधा देख सकेगा। इसलिए देश की जनता से निवेदन है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए, यातायात की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वो अयोध्या आने का विचार त्याग दें, अपने घर में ही उत्सव मनाएं। वहीं अयोध्या के तपस्वी जी की छावनी के जगतगुरु स्वामी परमहंस दास जी ने राम मंदिर निर्माण की समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए विघ्न बाधा निवारण धर्म आदेश महायज्ञ का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने सभी देशवासियों से भूमि पूजन के मौके पर 5 दीपक और 5 वृक्ष लगाने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के उस बयान का खंडन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि भूमि पूजन शुभ मुहूर्त
मुहूर्त पर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इस बयान को कांग्रेस से प्रेरित करार दिया। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सैन की रिपोर्ट। करगिल जंग के शहीदों के परिवार की आंखें आज भी अपनों की शहादत को याद कर छलक उठती हैं। पंजाब के हेड कांस्टेबल पलविंदर सिंह भी इनमें से एक थे, जो कारगिल जंग में शहीद हो गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अपना परिवार, जो आज भी पलविंदर की याद में बैठे दिन काट रहा है। जब पलविंदर शहीद हुए तब उनकी उम्र महज 22 साल थी और 1.5 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। चीन के बॉर्डर ते शहीद होए है ना, पंजाबी होर भी यूनिट दे हैगे सीगे ते इस तरह के अपना भी याद रहिंदा वा ते दुख दी भी गल है ते मान दी भी गल हुंदी है जी। इस जंग में शहीद हुए प्रवीण कुमार के परिवार की कहानी भी इनसे जुदा नहीं। प्रवीण कुमार के नाम से अजनाला गांव में एक पार्क बनाया गया है। प्रवीण की शहादत के बाद उनकी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ अलग रहती हैं, तो बूढ़े माँ बाप अपने बेटे को याद कर दिन बिता रहे हैं। प्रवीण के पिता का कहना है कि शहादत के बाद सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन उन पर खरा नहीं उतरती। वो तो बहुत वधिया इन्होंने चंगी गल की, चलो ओदी याद वो चला गया, उसकी यादगार तो जो है इधर बना रखी है, तो ठीक ही है। मैं लगता किसी चीज़ नूं बना देना तो बहुत सौखा है, परंतु उसनूं मेनटेन करके रखना इन्ना आसान नहीं है। चलो एक बन्ने ते दुख भी आ बहुत वड्डा, एक बन्ने मन नूं थोड़ा जिहा रख के ते कहंदे आ चलो ये भी दुनिया दे उत्ते ना हो गया उसका भी, चलो ऐसे चला गया है। 21 साल हो गए कारगिल की लड़ाई को, और प्रणाम है उन शहीदों की जिनकी वजह से देश के लोग चैन की नींद सोते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24 पंजाब। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे हो गए। बिंदु खत्ता के करगिल शहीद गोविंद सिंह पपोला और नंदा बल्लभ देवराड़ी ने देश की सुरक्षा करते हुए शहादत दी, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। यही वजह है कि बिंदु खत्ता को सैनिकों का गढ़ कहा जाता है, जहां से दर्जनों वीर सैनिकों ने देश की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज भी कई शहीद जवानों के परिजन मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हैं। कितनी ही सरकारें आईं और गईं, लेकिन शहीदों के परिजनों को कुछ मिला तो वो है सिर्फ आश्वासन। पूर्व की प्रदेश सरकार में नवी पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो मोहन नाथ गोस्वामी जम्मू के कुपवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए 2 सितंबर 2015 को शहीद हो गए, लेकिन उनके नाम से बनने वाला मिनी स्टेडियम सालों बीत जाने के बाद भी अधर में लटका है। 1994 में आर्मी में भर्ती हुई थी और ये ऑपरेशन पराक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में 9 जुलाई 2002 को शहीद हो गए थे ऑपरेशन पराक्रम के दौरान। इंडिया लाइव 24 के लिए बिंदु खत्ता से गरिमा मिश्रा जोशी की रिपोर्ट। झारखंड के गुमला जिले की रायडीह प्रखंड के हवलदार अमर शहीद जॉन अगस्तु एक्का कारगिल युद्ध के दौरान 25 दिसंबर 1999 में शहीद हुए। गांव तेलिया के इस शहीद को उनके बेहतरीन काम के लिए विदेशों में भी कई मेडल मिले, लेकिन अब 21 साल बीत जाने के बाद भी उनका परिवार तंगहाल जीवन गुजार रहा है। उनकी पत्नी की पेंशन 3 सालों से बंद है। नौबत ये आ गई है कि परिवार भूखों मरने के कगार पर है। परिवार में 2 बेटे हैं, लेकिन वो भी बेरोजगार। यही वजह है कि ये परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। वो लोग नहीं कुछ कर पाया, बिहार वाला लोग। तो अभी क्या चाहूँगी, मेरे दोनों बेटों के लिए कुछ जीविका का साधन उपलब्ध करा दे, मिलियानी लकड़ा। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। सूरज की पहली किरण को चूमता उत्तराखंड। योग नगरी में योग तो सरोवर नगरी में तालों तक घूमता उत्तराखंड। जौनसार बावड़ से गढ़ कुमाऊं तक जिनके सुरों पर झूमता उत्तराखंड। को देश बावन गढ़ को देश
बिहारी के हरिद्वार से शिव के केदार तक, जय जय बद्री केदार गढ़ भूमि गढ़ नरेश बीरू बड़को, पंचप्रयाग से महासु देवता के जौनसार तक, पहाड़ों की रानी से फूलों की घाटी तक, हर कदम वादियों को चूमता उत्तराखंड। चौबटिया के बागानों से कौसानी की ढलानों तक, कॉर्बेट की दहाड़ से औली के एडवेंचर तक, यमुना के उद्गम से गंगा में संगम तक, टिहरी की झीलों में अटखेलियां खेलता उत्तराखंड। देखिए हमारा खास कार्यक्रम उत्तराखंड सफर जन्नत का, सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के कानपुर में बकरा ईद की तैयारियों को लेकर शहर के डीएम ने मुस्लिम धर्म गुरुओं और जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक की, जिसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि पहले की तरह सामूहिक नमाजें अदा नहीं की जाएंगी, कुर्बानियां भी खुलेआम नहीं होंगी, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी और इस मौके पर जानवरों के बाजार भी नहीं लगेंगे। डीएम ने नगर निगम के अधिकारियों को बकरीद से पहले शहर में सफाई अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। इंडिया लाइव 24 के लिए कानपुर से किशोर गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के सल्हेवारा क्षेत्र में दोपहर के वक्त एक तेंदुआ तालाब के किनारे पेड़ पर चढ़ गया, जिससे तालाब में नहा रहे ग्रामीण दहशत में आ गए और मारे डर के भाग खड़े हुए। माना जा रहा है कि तेंदुआ जंगल से भटककर पानी की तलाश में गांव रामपुर के इस तालाब में आया होगा। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पिंजरा भी मंगवाया गया। ग्रामीणों की भीड़ हटाकर फिलहाल तेंदुए को पकड़ने के लिए अभी बैरिकेडिंग की हुई है। इंडिया लाइव 24 के लिए राजनांदगांव से हरदीप छाबड़ा की रिपोर्ट। भागलपुर जिले के तातारपुर थाना क्षेत्र के जब्बार चौक के नजदीक होटल ग्लोरी में तातारपुर थाना और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। छापेमारी के दौरान होटल के कमरे से 2 लड़की और 2 लड़कों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया। पुलिस की माने तो होटल में पिछले कई महीनों से देह व्यापार धड़ल्ले से चल रहा था, जिसकी शिकायत पुलिस को लगातार मिल रही थी। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले भी तातारपुर चौक के नजदीक पुलिस ने एक होटल में छापेमारी के दौरान देह व्यापार का भंडाफोड़ किया था, जिसमें कई सफेदपोश और अपराधियों के नाम सामने आए थे। सत्यापन कर रहे हैं हम लोग, इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। 2 लड़के 2 लड़की पाए गए हैं, देख लेते हैं हम लोग कि ये कौन लोग हैं। सत्यापन के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। सैदपुर के लोगों को कोरोना का पता लगाने के लिए की जाने वाली स्वैब जांच के लिए अब इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि कोरोना जांच के लिए 500 एंटीजन किट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं, जिसके लिए लोगों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद 2 बजे से स्वैब सैंपल लिया जाएगा और मात्र आधे घंटे में ही स्वैब जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। राहत की बात यह है कि यह सुविधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर में मुफ्त में मुहैया कराई जा रही है। आए अपना और अपने परिजनों का जांच करवाएं, है ना। अब ये जांच बहुत ही कम समय में अपना रिपोर्ट दे देती है और इसमें किसी को भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इसमें लोग खुल के सामने आए और अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। आज की बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।